सफर का वो आखिरी दिन और परिंदे मन में एक नई उम्मीद जगाकर घर को लौट चले हैं। क्योंकि जीवन का सार मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है और हर अंत एक नए सफर की शुरुआत है। तो फिर इसी सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, वी आर रेडी फॉर दिल्ली। बाइक में सामान बांधते हैं फिर निकलते हैं। ये खड़ी अपनी बाइक, बस सामान लोड करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, वी आर रेडी फॉर दिल्ली। तो चलो निकलते हैं। नहीं तो चलो निकलते हैं। तो फिर चलो निकलते हैं दिल्ली के लिए। बाय बाय होटल मून। चलते हैं। बहुत अच्छा लगा आदि कैलाश ओम पर्वत आके, और साथ ही साथ हमारा कैलाश पर्वत के दर्शन भी हो गए। तो बस तो रास्ते के सुंदर नज़ारे देखते हुए और धारचूला को अलविदा बोलते हुए हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। बहुत ही जल्दी पहुँचेंगे दिल्ली। सुबह सुबह 6 बजे यहाँ से निकल गए। तो देखते हैं रात को कितना बज जाता है घर पहुँचते हुए। आराम से ही चलूँगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। बस उसके दुकान से पहुँचेंगे दिल्ली मज़े करते हुए, और फिर नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी करेंगे। बस मुझे वैसे बहुत अच्छा लगा। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार रहेगा, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, मेरे प्लान में भी नहीं था कि कैलाश दर्शन होंगे, बट महादेव की इच्छा कौन बदल सकता है। तो बस धारचूला से निकलते निकलते एक बार बोलते हैं हर हर महादेव और चलते हैं फिर अपने घर की तरफ। पहले थोड़ा सा पेट्रोल लेंगे गाड़ी में। बाइक में पेट्रोल बहुत ज़रूरी है, डलवा लेते हैं, फुल करवा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद चलते हैं। एक्चुअली रोड यहाँ पे सिंगल रोड होती है और बड़ी गाड़ियाँ भी अंदर ही आ जाती हैं। इस वजह से इस रोड पे जाम लग जाता है, क्योंकि सारी जितनी भी स्कूटर गाड़ियाँ हैं जो आदि कैलाश और ऊपर पर जाती हैं, तो सारी यहीं से ही जाती हैं धारचूला के अंदर से। तो इस वजह से सारा जाम हो जाता है। सुबह का टाइम है तो ऐसा कुछ नहीं है, निकल जाएंगे आराम से। नगर पालिका परिषद धारचूला, पिथौरागढ़ 96 टनकपुर 246। कोई नहीं, पहुँचेंगे जल्दी।
मेन 246 जो है टनकपुर वो थोड़ा सा टफ है क्योंकि पहाड़ी रास्ता है वहाँ तक। उसके बाद तो सिंगल मतलब हाईवे है, सीधा रोड है, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है बाइक पे चलाने में। पहाड़ों से उतारने में चढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि रोड ऐसी होती है, कट होते हैं, लैंडस्लाइड भी हो रखती है, तो टाइम लग जाता है, नहीं तो निकल जाएंगे आराम से। तो बस चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं टनकपुर की तरफ, फिर देखते हैं। आज का है, पहले हम टनकपुर तक पहुँचे, उसके बाद जोधपुर और फिर दिल्ली। चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है रास्ता, जल्दी पहुँचेंगे। सामने नेपाल के गांव आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो इनको भी अलविदा बोलते हैं और निकलते हैं। वैसे नेपाल है काफ़ी खूबसूरत, बट हम तो इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया की खूबसूरती को पहले देखेंगे, बाद में नेपाल की खूबसूरती। तो भाई तभी पिथौरागढ़ की तरफ मैं जा रहा हूँ, और जाते जाते व्यूज़ आप देख सकते हो, इतने खतरनाक है, जंगलों से होते हुए मैं जा रहा हूँ। वैसे पहाड़ों का कुछ अपना ही अलग ही मजा है। वो कहते हैं ना, कहीं घूमने गए और घर वापस आने से पहले उन जगहों की खूबसूरती और यादों को अगर अपने कैमरे में कैद ना किया तो घर आने के बाद उन यादों को ढूंढते ही रह जाओगे, उन खूबसूरती को वहीं पर छोड़ के चले आओगे, फिर याद करने के लिए क्या रह जाएगा तुम्हारे पास। तो गाइस अभी हम लोग फ़ोटो सेशन करने के लिए रुके थे क्योंकि व्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पर। ये देखो पीछे के व्यूज़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, कितने ही सुंदर है। पहाड़ों पे बादल छाए हुए हैं और व्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त आ रहे हैं। और बहुत देर से बाइक भी हम लोग चला रहे हैं, तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी हो गया, बट मज़ा आ गया। अभी चलते हैं आगे, फिर रुकेंगे कुछ खाने के लिए। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ और मिलते हैं फिर। अभी एक अच्छा रेस्ट हमने ले लिया है 10 मिनट का, अब बढ़ते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो बैग ले लिया सारा, चलो बढ़ते हैं आगे। तो भाई एक बार फिर से हेलो पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग दार्जिलिंग से निकले थे सुबह, पिथौरागढ़ पहुंच गए हैं। आप यहाँ से निकल के थोड़ा सा पिथौरागढ़ क्रॉस करने के बाद देखते कुछ खाएंगे पीएंगे, फिर निकलेंगे आगे। लोहागढ़ आएगा, उसके बाद टनकपुर आएगा। तो बस पिथौरागढ़ को हेलो एंड बाय बाय, बट इसको क्रॉस करते हैं, जल्दी निकलते हैं पिथौरागढ़ से आगे बढ़ते हैं। जाने नहीं देगा क्या? चलो निकलते हैं पिथौरागढ़ से। फाइनली पिथौरागढ़ को
क्रॉस कर लिया है। टनकपुर 146, चंपावत 71। चलते हैं, पहले टनकपुर पहुँचते हैं फिर देखते हैं। सो अभी थोड़ा सा कुछ खाने के लिए रुक गए हैं। पिथौरागढ़ क्रॉस किया हमने, और पिथौरागढ़ क्रॉस करने के बाद ये आसपास कैफ़े करके है, यहाँ पर रुके हैं, कुछ खा पी लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भूख भी लग रही है और टाइम भी बहुत हो गया है और व्यू भी बहुत अच्छे हैं यहाँ से। बाकी अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ अंदर से व्यूज़ देखो, मैं दिखाता हूँ। हाथ में गरम चाय और सामने पहाड़ों में ठंडा ठंडा मौसम, मज़ा ही अलग है, अलग ही मज़ा आ जाता है। यही तो एंजॉय करने आया हूँ मैं यहाँ पे। सो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। चलते निकलते हैं यहाँ से, नाश्ता हमारा हो गया है, बस 5 मिनट में यहाँ से निकलेंगे टनकपुर के लिए, फिर आगे मिलते हैं। तो भाई नाश्ता पानी अपना हो चुका है, अभी निकल रहे हैं यहाँ से आगे। पहले आएगा अपना लोहागढ़, फिर आएगा टनकपुर। 150 किलोमीटर है टनकपुर यहाँ से, तो मिनिमम 2 घंटे लगने चाहिए आराम से। कोई नहीं, चलते हैं, पहले टनकपुर पहुँचते हैं, फिर उसके बाद रुद्रपुर पहुँचेंगे। अभी पेट में कुछ जा चुका है, चंपावत टनकपुर दिल्ली से पेट अपना भर चुका है, भूख अब लगेगी नहीं, कम कट जाएगा टाइम अच्छा। फिर उसके बाद देखते हैं रुद्रपुर में कुछ खाएंगे और आगे निकलेंगे रेडी हो गया। तो बस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इतना दूर चलने के बाद अभी टनकपुर 131, चंपावत 158, लोहाघाट 45। तो इसमें अपने को ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि 2 घंटे या 2.5 घंटे में टनकपुर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद थोड़ा टाइम और लगेगा, 2 घंटे करीबन लगेगा और फिर पहुँचने में। तो आगे तो बढ़ ही रहे हैं मज़ा करते हुए, चलते हैं और देखते हैं। रास्ते का मज़ा लेते हुए टनकपुर पहुँचते हैं, रुद्रपुर में पहुँचेंगे और देन जल्दी दिल्ली पहुँचेंगे। तो जी पहुँच गया है अभी लोहाघाट। लोहाघाट पहुँचने के बाद इसके बाद आएगा चंपावत। लोहाघाट में और कहीं मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्या इसलिए नाम रखता है लोहाघाट। ठीक है, लोहाघाट से निकलते हैं, चंपावत पहुँचते हैं, चंपावत के बाद टनकपुर पहुँचेंगे। चलो निकलते हैं लोहाघाट। लोहाघाट का बस स्टैंड, दिल्ली से यहाँ तक बसें मिल जाती हैं अपनी की डायरेक्ट, क्योंकि दिल्ली से बसें पिथौरागढ़ और धारचूला तक भी आने लगी हैं, तो आराम से आ सकते हैं बस से भी। हम तो अपनी बाइक से आए हैं, बस निकलते हैं यहाँ से पिथौरागढ़। तो हम तो अपनी बाइक से आए हैं, तो निकलते हैं लोहाघाट से टनकपुर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो भाई अभी चंपावत पहुँच गए हम लोग, और चंपावत के बाद नेक्स्ट स्टॉप जो है वो टनकपुर ही आएगा। टनकपुर यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर रह गया है, तो मुझे लगता है 1-1.25 घंटा लगना चाहिए टनकपुर के लिए यहाँ से। लेकिन अभी चंपावत क्रॉस करके तो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे।
तो दिल्ली 414, रुद्रपुर 164, टनकपुर 74 किलोमीटर है यहाँ से टनकपुर। तो लगना चाहिए बस 1 सवा घंटा ही लगना चाहिए, क्योंकि नीचे ही उतरना है, अभी ऊपर नहीं चढ़ना है अपने को। चढ़ाई होती तो टाइम लगता, अभी तो पहाड़ियों से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो टाइम कम लगेगा। तो चलो चंपावत से निकलते हैं टनकपुर के लिए जल्दी। पूर्णागिरी मंदिर 90 किलोमीटर। तो भाई पूर्णागिरी मंदिर जो है वो भी यहीं आसपास ही है, तो चंपावत से वो 90 किलोमीटर है, टनकपुर से थोड़ा पास है। तो देखते हैं, रास्ते में ही पड़ता है, बट रास्ते में इन द सेंस कि यही रास्ता टनकपुर से ही रास्ता जाता है पूर्णागिरी के लिए। तो मैं गया हूँ एक बार, बहुत ही छोटा था तब गया था, कभी मुझे याद नहीं है रास्ता, कभी जाऊँगा तो देखता हूँ। अभी तो सीधा घर जाना है, मैं चलता हूँ अभी टनकपुर की तरफ, अगर रास्ते में अगर कुछ दिखेगा तो बताता हूँ। तो गाइस रास्ते में भी जाते हुए हम लोग रुक गए हैं एक जगह पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो थोड़ा पानी नहीं पियेंगे, रेस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो अभी देखते हैं सामने एक बहुत सुंदर सा झरना बह रहा है, उसमें से पानी पियेंगे। तो बस मैं आता हूँ पानी पी के अभी। तो अब यहाँ से रेस्ट वगैरह हम लोगों ने कर लिया है, पानी पी लिया है। अब निकलते हैं आगे टनकपुर की तरफ, फिर आगे मिलेंगे। तो हम निकलते हैं आगे को, टनकपुर की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी पहुंच गए हैं फिर से एक खतरनाक वाली लैंडस्लाइड को क्रॉस करने के लिए। अब ये लास्ट ही 1-2 बची हुई है लैंडस्लाइड टनकपुर पहुंचने से पहले, इसको क्रॉस करके हम टनकपुर पहुंच पाएंगे। ये लैंडस्लाइड जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम खतरनाक है, क्योंकि देखने में तो ऐसा लग ही रहा है कि रोड पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी, ये रोड दोबारा से बनाई गई है। तो क्रॉस कर लिया। अभी सबसे अच्छी बात है बारिश नहीं है, कीचड़ नहीं है। अगर इस पर कीचड़ होता तो क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता, और अच्छी बात है कीचड़ नहीं है, तो आसानी से निकल गए हम लोग। इसी तरीके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं टनकपुर की तरफ, जल्दी पहुँचते हैं। तो भाई जब थोड़ी देर में बस पहाड़ों से नीचे उतर जाएंगे और टनकपुर पहुंच जाएंगे, और पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा नहीं रह गया, 10-15 किलोमीटर ही रह गया होगा या उससे भी कम नहीं, क्योंकि पहाड़ लास्ट 1-2 पहाड़ ही रह गया है बस नीचे उतरने के लिए। तो जैसे नीचे उतरेंगे तो बाद सीधा हम टनकपुर पहुँच जाएंगे। तो बस आगे चलते हैं टनकपुर के लिए। टनकपुर पहुँच गए हम लोग। अभी जो पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद चेक पॉइंट था, वो चेक पॉइंट क्रॉस किया है और टनकपुर सिटी में पहुंच गए हैं। बस थोड़ी देर में पूरी तरीके से पहुंच जाएंगे। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं टनकपुर, और ये पहाड़ों पे चढ़ने से पहले चेक पॉइंट है टनकपुर का, इसको हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। और क्रॉस करके अभी हमने एंट्री ले ली टनकपुर में। तो अभी रुद्रपुर 97 रुद्रपुर जाना है अपने को पहले, तो टनकपुर क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर पहुँचते हैं रुद्रपुर। फाइनली अभी सितारपुर पहुँच गया है, सितारगंज, और रुद्रपुर 45 रह गया, तो अपने को लेना है लेफ्ट रुद्रपुर के लिए। तो पहले बढ़ेगा रुद्रपुर, फिर उसके बाद आएंगे वापस सीधे मुरादाबाद,
गाजियाबाद एंड दिल्ली। तो अभी भाई फाइनली अभी हम लोग रुद्रपुर पहुँच चुके हैं और रुद्रपुर से देखते हैं, थोड़ा वेट करेंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो अभी रुकते हैं, डिसाइड करते हैं क्या करना है, फिर देखते हैं। भाई अभी डिसाइड हुआ है कि रुद्रपुर में रुक के कुछ खाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ड्राइव करते हुए बहुत देर हो गई है और भूख भी लग रही है। सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद हम लोग ने कुछ भी नहीं खाया। तो अभी खाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चाबी ऑन करना भैया। पूरे टायर मतलब ये ना हो गया है काम यहाँ पे गाड़ी का। हाँ, चल रहा है कुछ। तो भाई बाइक की हालत ख़राब हो चुकी है, बाइक हो गई है हमारी ख़राब। अब देख रहे हैं, सही करवा रहे हैं बाइक को, कोई ख़राबी है और वो ठीक हो जाती है फिर देखते हैं, निकलेंगे यहाँ से। रुद्रपुर में ही है अभी, यहाँ से आगे नहीं जा पाए क्योंकि बाइक में प्रॉब्लम हो गई है। बाइक ठीक हो जाए फिर निकलते हैं। तो भाई सीन अभी हो गया था तगड़ा, बाइक हो गई थी हमारी ख़राब, स्टार्टिंग में थी। तो अभी तो ठीक कराया है और यहाँ से निकल रहे हैं रुद्रपुर से। बसंती धोखा मत देना, अब घर पहुँचा देना। अब बाइक हो गई है ठीक, तो जल्दी से निकलते हैं दिल्ली के लिए। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा था कि पता नहीं बड़ी प्रॉब्लम ना हो गई हो, पर ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, छोटी सी प्रॉब्लम थी। अभी ठीक है, अब दिक्कत नहीं कर रही है। वैसे थोड़ा सा चलाने में ही बंद हो रही थी, अभी चल रही है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं रुद्रपुर से, बाइक ठीक करा ली है, अब प्रॉब्लम ना हो। भाई हमारा 1 घंटा पूरा ख़राब हो गया है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा करीब ख़राब हो गया है। अब तक तो हम लोग शायद मुरादाबाद पहुँचने वाले होते या पहुँच गए होते, बट कोई नहीं, जैसे भगवान की इच्छा। अभी बाइक ठीक है, चलते हैं। रुद्रपुर, बाय बाय। जाम से निकल जाए जल्दी भी, उसके बाद हाईवे पे आ जाएंगे। यार छोटे शहरों में भी इतना बड़ा जाम लगता है, कोई बात नहीं। कुल क्या है, रामपुर निकलते हैं दिल्ली के लिए। फाइनली मुरादाबाद पहुंच गए हैं। अब जल्दी मुरादाबाद के बाद हापुड़ आएगा, हापुड़ के बाद गाजियाबाद आएगा। तो बस लगेगा कुछ टाइम और आप फिर लोग घर तो बस चलते हैं मुरादाबाद क्रॉस कर रहे हैं। फाइनली वी आर इन मुरादाबाद, और मुरादाबाद पहुंच गए हैं अपने लोग। और इसके बाद अपने को लगेगा करीबन 1 से 1.5 घंटा और लगेगा हापुड़ पहुंचने में, और हापुड़ के बाद गाजियाबाद। बहुत जल्दी चलेगा, जल्दी पहुँचेंगे गाजियाबाद और उसके बाद दिल्ली। बस मुरादाबाद को बाय बाय बोल के आप निकलते हैं। के बाद ड्राइव करने के बाद आप फाइनली हम मुरादाबाद पहुँच चुके हैं। इसके बाद यहाँ से आएगा हापुड़। अभी हापुड़ यहाँ से दूर है, करीबन 100 किलोमीटर है,
तो लगेगा 1 से 1.5 घंटा, और उसके बाद गाजियाबाद और दिल्ली जल्दी पहुँचते हैं। बढ़ते हैं आगे हापुड़ की तरफ। तो भाई अभी गाजियाबाद पहुँच चुका हूँ मैं। अब इसके बाद पहले आयुष को घर छोड़ूंगा, फिर निकलूँगा अपने घर दिल्ली के लिए। बस यहाँ से आगे जाके रेस्ट लेना है थोड़ा सा, तो आयुष के घर के लिए रास्ता आ जाएगा। पहले आयुष को छोड़ देता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ। तो आयुष को छोड़ दिया है। आयुष बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, ठीक है चलो मिलते हैं। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से अपने घर के लिए। चलो मैं तो सो जाओ, मम्मी को कॉल कर देना पहुँच के। ठीक है, ये कर दो, रहते तो इंतजार हो। ये कर दो। तो फाइनली आयुष को छोड़ दिया अभी गाजियाबाद में। अब गाजियाबाद से मैं निकल रहा हूँ अपने घर दिल्ली के लिए। और मुझे लगेगा करीबन 1 घंटा और घर पहुँचने में। बस यहाँ से निकलता हूँ, रास्ते में मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली दिल्ली में एंट्री कर चुके हैं मैं। तो गाइस फाइनली दिल्ली में एंट्री कर चुका हूँ मैं अभी। बस अब यहाँ से लगेगा मुझे तो 40 मिनट और, बस चलती है 1 घंटा काम में तो जाएगा घर पहुँचने। तो बस थोड़ा सा इंतजार हो, फिर अपन हो गए घर पे। बस सबसे तो घर पे ही पहुँचता हूँ। तो गाइस हर बार ही की तरह ये ट्रिप भी कंप्लीट हुआ मेरा, और मैं घर पहुँच गया हूँ। बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। बस घर आके तो अलग ही मज़ा आ जाता है, इतने दिनों की ट्रिप के बाद, इतनी ज़्यादा थकावट के बाद घर पहुंचने का मज़ा ही अलग है। तो मेरा आदि कैलाश, ओम पर्वत और साथ ही साथ कैलाश मानसरोवर का दर्शन, तीनों दर्शन मेरे एक ही बार में हो गए, ताकि मुझे दोबारा अभी तो ऐसा तो कोई नहीं है, कोई ज़रूरत तो नहीं है। अगर आगे कभी करेंगे मैं जाऊँगा, बट मेरे तीनों दर्शन हो गए हैं टूर के। तो मैं कहीं और से प्लान बना सकता है। वैसे तो अगर आदि कैलाश और ओम पर्वत के ही दर्शन होते तो फिर मैं दोबारा कभी जाता कैलाश के दर्शन करने के लिए, बट मेरे दर्शन तीनों से हो गए, कैलाश के भी दर्शन हो गए एक ही बार में। तो मुझे दोबारा शायद अभी जल्दी नहीं जाना पड़ेगा, अगर और बना। तो बस ट्रिप यहीं पर ख़त्म करते हैं और जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचते हैं और आराम करते हैं भाई। और हाँ, उसी दिनों में दिवाली आने वाली है, पहले दिवाली की तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद दिवाली के बाद एक नई ट्रिप की तैयारी शुरू कर देंगे। तो आज मैं घर पहुँचूँगा तो टाइम लगेगा, बट इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है। क्योंकि आदि कैलाश ओम पर्वत और कैलाश के दर्शन के बाद सीधा डायरेक्ट मैं घर पे ही आया हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारी ट्रिप्स बाकी हैं। बस चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।